वेलकम टू 2 मिनट ट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन स्टेट्स के बारे में। किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से पास होना पड़ता है, वो स्टेजेस को बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन स्टेट्स। तो सबसे फर्स्ट स्टेट आती है हमारी एक्टिव स्टेट। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन एक्टिव मोड में आता है, जब भी किसी ट्रांजैक्शन को हम परफॉर्म करते हैं तो वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है। इनिशियली हर ट्रांजैक्शन हमारा पैसिव स्टेट में होता है। इनिशियली हमारे सारे ट्रांजैक्शन पैसिव स्टेट में होते हैं। जैसे ही उसको हम एक्टिव में लेते हैं, जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को यूज करते हैं या उस ट्रांजैक्शन पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो आ जाता है हमारा एक्टिव स्टेट में। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन इनिशियली एक्टिव स्टेट में है तो या तो उसके ऊपर हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे या फिर उसका रिजल्ट का हम वेट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेज आती है हमारी एक्टिव स्टेज। देन अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने किसी ट्रांजैक्शन में चेंज किया, फॉर एग्जांपल हमने रीड ऑफ ए किया, ए में कुछ चेंजेस किए लाइक ए इक्वल्स टू ए प्लस 50, देन राइट ऑफ ए करेंगे। तो जब भी हम फॉर एग्जांपल एन ट्रांजैक्शन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो ये सारे ट्रांजैक्शन हमारे अभी पार्शियली कमिट रहेंगे। जब तक हमारे डेटाबेस में हम अपना डेटा परमानेंटली स्टोर ना करा दें, जब तक हम अपने डेटाबेस में अपना डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं करा तब तक हमारे सारे ट्रांजैक्शन पार्शियली कमिटेड रहेंगे। n-1 फॉर अगर आप n ट्रांजैक्शन परफॉर्म कराते हैं तो हमारे n-1 ट्रांजैक्शन तक वो सारे ट्रांजैक्शन हमारे पार्शियली कमिटेड रहेंगे और हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन जो होगा वो कमिट ट्रांजैक्शन होगा। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेज। जब हमारे डेटाबेस में डेटा सेव नहीं होता तब हमारा वो पार्शियली कमिटेड स्टेट होता है। एंड जब हम लास्ट अपना ट्रांजैक्शन कमिट से डेटा को डेटाबेस में सेव करते हैं, देन वो स्टेज हमारी हो जाती है कमिट स्टेज। कोई भी डेटाबेस में डेटा सेव करने के लिए हमें एट द एंड ऑफ ट्रांजैक्शन ईदर कमिट या अबॉर्ट का यूज करना पड़ता है। जब हम कमिट करते हैं तब डेटाबेस हमारा परमानेंटली सेव हो जाता है। पार्शियली कमिटेड से हमारी एक और स्टेट जनरेट होती है जो होती है फेल्ड। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप सभी ने रेलवे का पोर्टल तो यूज करा ही होगा। जब भी हम वहां पे कोई भी बुकिंग करते हैं तब हमारी वो पूरी बुकिंग पार्शियली कमिटेड स्टेज में रहती है। बट एट द एंड जब वो पेमेंट गेटवे पर आपको ले जाता है तब आपने नोट करा होगा वहां पे एक लाइन लिखी आती है, डू नॉट रिफ्रेश और डू नॉट प्रेस द बैक बटन। जैसे ही आप अगर बैक बटन या फिर रिफ्रेश का पेज आप क्लिक करें तो वो आपका ट्रांजैक्शन डायरेक्ट फेल हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये पूरा प्रोसेस लुक करता है रिकवरी मैनेजर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर ए हमारा स्टैंड करता है एटॉमिसिटी के लिए और एटॉमिसिटी को लुक करता है रिकवरी मैनेजर। रिकवरी मैनेजर देखेगा कि आपका पेमेंट फेल हो गया है तो वो पहले चेक करेगा कि कहाँ क्या गलती हुई थी एंड देन उसके बाद वो आपके पैसे वापस भेजेगा। आजकल ये प्रोसेस बहुत ईजी हो गया है क्योंकि आप देखते होंगे अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो विद इन 1 to 2 आवर्स आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये सारा लुक करता है रिकवरी मैनेजर। सेम ऐसे ही अगर आपका कोई भी डेटा यहाँ पे फेल होता है तो रिकवरी मैनेजर उसको रोल बैक कर देगा एंड वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कभी भी फेल्ड स्टेट से एक्टिव स्टेट में नहीं जा सकते। आपको फेल स्टेट से अबॉर्ट स्टेट में ही जाना पड़ेगा। कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो, हमने एटॉमिसिटी के केस में देखा था कि अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है या तो आप पूरा करो, फुल ट्रांजैक्शन होना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं है कि आप हाफ पेमेंट कर दो एंड हाफ आपका ड्यू रह जाए। तो इसलिए आपका फेल्ड स्टेट से कभी भी एक्टिव स्टेट में ट्रांजैक्शन नहीं जाता। तो हमारा फेल्ड स्टेट के बाद आता है अबॉर्ट स्टेट। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो वो ट्रांजैक्शन आपका अबॉर्ट होगा एट द एंड एंड अबॉर्ट हो गया वो फाइनली टर्मिनेट हो जाएगा, मींस रीस्टार्ट होगा। जब भी उसको उस ट्रांजैक्शन को आपको रीस्टार्ट करना हो तो वो ट्रांजैक्शन रीस्टार्ट होगा, कभी भी बीच में से कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये हो जाती है आपकी थर्ड और फोर्थ स्टेज विच इज फेल्ड एंड अबॉर्ट। देन आपका लास्ट आता है अबॉर्ट के बाद टर्मिनेटेड। अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो गया है तो वो फाइनली टर्मिनेट होगा और जब भी उसको रीस्टार्ट होना होगा वो अपना टाइम लेके वापस रीस्टार्ट हो जाएगा।
एंड फाइनली हम कमिट से भी टर्मिनेटेड पे ही आते हैं। जब आपका डेटाबेस परमानेंटली सेव हो गया है, हमारे डेटाबेस में सारे चेंजेस हो गए हैं, तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अपने सारे रिसोर्स को वो रिलीज कर देगा। रिसोर्सेज लाइक उसके रजिस्टर्स, उसके जो भी डेटा वेरिएबल्स है, उन सबको फ्री करके टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम किल कर देंगे। तो ये हुई आपकी सारी प्रोसेस स्टेज। इनको हम एक छोटे से टेबल में सम अप कर लेते हैं ताकि आपको ये याद रखना इजी हो जाए कि कौन सी स्टेट क्या काम करती है। तो हमारी फर्स्ट स्टेट होती है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट होती है जब हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशियली एक्टिव स्टेट में है, तो ये हो जाएगी इनिशियल स्टेट। सेकेंड आ जाती है हमारी पार्शियली कमिटेड स्टेट। पार्शियली कमिटेड स्टेट होती है जब हमारा कोई भी डेटाबेस में डेटा सेव नहीं हो, तो यहां पे हो जाएगा चेंजेस नॉट सेव्ड। थर्ड आती है हमारी कमिट स्टेट। जब हम पार्शियली कमिटेड से कमिट स्टेट में आते हैं, ये हमारी हो जाती है कमिट स्टेट। तो कमिट स्टेट में होता है जब हमारा डेटाबेस में डेटा परमानेंटली सेव हो, तो ये हो जाएगा हमारा चेंजेस परमानेंटली सेव्ड। हमारी फोर्थ स्टेट आती है फेल्ड स्टेट, जो हम पार्शियली कमिटेड से रीच करते हैं। फेल्ड स्टेट में होता है जब कोई भी फेल्ड स्टेट जनरली अकर होती है, या तो कोई एरर आ जाए, या फिर कोई पावर फेलियर हो, राउटर में कुछ फायर वगैरह हो जाए, उस वजह से हमारा फेल्ड स्टेट आता है। या फिर हमने वो जो टिकट बुकिंग का देखा कि आपने रिफ्रेश कर दिया हो, बीच में ही ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, तो उसकी वजह से हमारा फेल्ड स्टेट आता है। तो ये होता है ड्यू टू पावर इश्यू और एरर, इसकी वजह से ये वाला स्टेट अकर होता है। फिफ्थ स्टेट हो जाती है हमारी अबॉर्ट स्टेट, जहां जिससे हम पार्शियली कमिटेड से कमिट के बाद हम डायरेक्ट अबॉर्ट करते हैं ट्रांजैक्शन, एंड फेल के बाद भी हम अबॉर्ट करते हैं। अबॉर्ट मींस कोई भी ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट अबॉर्ट करना एंड रीस्टार्ट करना। एंड हमारी लास्ट स्टेज आती है टर्मिनेटेड स्टेट, जहां पे हमारी ट्रांजैक्शन किल होती है, और अगर वो अबॉर्ट स्टेट से आई है तो वो रीस्टार्ट होती है। तो ये थी हमारी 6 स्टेज, जो हमारी ट्रांजैक्शन हर इन एक एक स्टेज से निकलती हुई हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करती है।